परमेश्वर निराकार है या परमेश्वर का कोई आकार है। क्योंकि कई जगह हमें बाइबल में देखने को मिलता है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। और एक जगह हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर की आँख है, परमेश्वर का हाथ है। ऐसी ये दो बातें क्यों हैं? चलिए इन्हें बाइबल से समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को खरा उपदेश बाइबल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको बिना किसी मिलावट के खरी शिक्षा मिलेगी। तो आज का हमारा विषय है परमेश्वर निराकार है या परमेश्वर का कोई आकार है। क्योंकि कई जगह हमें बाइबल में देखने को मिलता है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। और एक जगह हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर की आँख है, परमेश्वर का हाथ है। ऐसी ये दो बातें क्यों हैं? चलिए इन्हें बाइबल से समझते हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 उसके 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। तो इसको कन्फर्म करने के लिए हम पढ़ते हैं यीशु का चेलों को दिखाई देना। लूका अध्याय 24 उसके 39 वचन में लिखा है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। इस वचन से हमें पता चलता है कि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, आत्मा के कोई भी शरीर नहीं होता। इसलिए हमारा परमेश्वर आत्मा है, वो निराकार परमेश्वर, उसका कोई आकार नहीं है। तो फिर क्यों दूसरी जगह परमेश्वर के हाथ और परमेश्वर की आँख का वर्णन होता है? कंफर्म करने के लिए हम उस वचन को भी देख लेते हैं। नीति वचन अध्याय 15 उसके 3 वचन में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। तो ये वचन, तो आंख यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? आंख का मतलब क्या है? आंख का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी सी आंख है, वो हमें देख रही है, ऐसा नहीं है। आंख का मतलब ये है कि परमेश्वर की आंखें हमारे ओर लगी रहती है, यानी कि परमेश्वर कुछ भी चीज छिपी नहीं है। परमेश्वर सबको देखता रहता है, परमेश्वर हमारी निगरानी करता रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चों के ऊपर नज़र रखना। हम कहीं जा रहे होते हैं और घर में बच्चे अकेले होते हैं, तो हम किसी बड़े को या हमारे जान पहचान वालों को या पड़ोसी लोगों को हम कह के जाते हैं कि बच्चों के ऊपर नज़र रखना। नज़र रखने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बच्चों को देखते रहते हैं। नज़र रखने का मतलब ये है कि बच्चों की देखभाल करना, उनकी निगरानी करना। एक और हम वचन देख लेते हैं। उस वचन में लिखा है भजन संहिता अध्याय 138 उसके 7 वचन में लिखा है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहाँ भी परमेश्वर के हाथ का जिक्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का मानव जैसा कोई शरीर है और परमेश्वर का हाथ है। इसका मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में किसी का प्लान है, किसी की मेहनत है, किसी का कार्य है, तो हम बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट में उसका हाथ है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सचमुच सिर्फ उसी का हाथ होता है, क्यों वो प्रोजेक्ट कई जनों ने मिलकर किया है, लेकिन फिर भी प्लान उसका था, मेहनत उसकी है, क्रिया उसकी है। तो इसलिए बोलते हैं किस प्रोजेक्ट में उसका हाथ है। इसलिए जो परमेश्वर के हाथ का जिक्र है वो परमेश्वर के कार्यों का और परमेश्वर की शक्ति का जिक्र है। उसमें हाथ का मतलब है परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर की शक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का सचमुच कोई हाथ आता है हमारे ऊपर। यह मानव भाषा में परमेश्वर के कार्यों को समझाने का एक तरीका है। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारा परमेश्वर निराकार परमेश्वर है। तो फिर ऐसा क्यों लिखा है उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 26 वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं। जब परमेश्वर को कोई स्वरूप नहीं है तो अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में कैसे बनाया आदम को? इस बात को जानने के लिए हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसकी अच्छे से स्टडी करेंगे कि ये वचन क्यों लिखा है और इसका क्या मतलब है। तो ऐसे ही बाइबल स्टडी करने के लिए, बाइबल के भेद, बाइबल की गहराइयाँ जानने के लिए हमारे चैनल खरा उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सभी को जय मसीह की।